आधुनिक किस्में चरवाहे चैप्टर के अंतर्गत अफ्रीका में चरवाहा जीवन के बारे में अध्ययन करना है। तो विश्व के संसार के आधे से अधिक चरवाहे जो थे वो अफ्रीका में रहते थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो बहुत ही गरीब था और है अभी अल्प विकसित देश है। अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग चरवाहे के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे। 2.25 करोड़ लोग जीवन यापन कर रहे थे इस प्रकार के चरवाहों के रूप में। वहां के मुख्य चरवासी कबीले बेंदुइस, बेरबर, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना आदि थे। उसमें ज्यादातर लोग अर्ध शुष्क एवं घास भूमियों अथवा शुष्क मरुस्थलों पर ही रहते थे, क्योंकि भेड़ बकरियां अधिकतर चराते थे। जहां वर्षा के अभाव के कारण कृषि करना असंभव था, यानी नहीं के बराबर था कृषि, वे दुधारू पशु जैसे ऊंट, भेड़, बकरियां तथा गधे पालते थे अपने कार्यों के लिए, और पशुओं की खाने, मांस, ऊन तथा दूध ही बेच करके उनका अपना भरण पोषण करते थे। उनकी यही अर्थव्यवस्था थी। कुछ लोग मिश्रित खेती करते थे छोटे मोटे जगहों पर, तो कुछ व्यापार और परिवहन कार्यों में भी अपनी आजीविका को चला रहे थे। कुछ लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए कई प्रकार के भी अन्य तमाम कार्य करते रहते थे। तो इस प्रकार से पूरे अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं इसी पर टिकी हुई थी, इन्हीं कार्यों पर। भारत की तरह अफ्रीका में भी औपनिवेशिक शासन के दौरान गहरे परिवर्तन हुए। जिस तरह से हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ औपनिवेशिकता के कारण, उसी तरह से अफ्रीका में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मसाई नाम के चरवाहे पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। इसमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते थे। नए कानूनों और बंदिशों ने उनसे उनकी भूमि ही छीन ली। बहुत से कानून में बदलाव आया और उनकी भूमि छीन ली गई और उनकी आवाजाही को भी प्रतिबंधित कर दिया अंग्रेजों ने। इस कानून के कारण सूखे दिनों में उनकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई, पूरी तरह से ही बदल गई। जब से बंदिशें लगाई गई उनकी गतिविधियों पर अफ्रीका में, तो उनकी पूरी तरह से कार्य बदल गया और उनके सामाजिक संबंध भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। लेकिन चरवाहों का क्या हुआ? मसाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके चारागाह दिन प्रतिदिन सिमटते जा रहे थे, उनसे छीन लिए जा रहे थे। उसको कृषि योग्य भूमि बना दिया जा रहा था उन चारागाहों को। औपनिवेशिक काल से पूर्व में मसाई लैंड का उत्तरी क्षेत्र केन्या से लेकर तंजानिया के घास मैदानों तक विस्तृत था, लेकिन आज वह बहुत सिकुड़ करके बहुत कम हो गया। वो सारा क्षेत्र कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के समाजवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे में लेकर के मारकाट शुरू कर दी, यानी अफ्रीका में अब पूरी तरह से मारकाट चालू हो गया। बहुत सारे इलाके में छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील कर अपने कब्जे में ले लिया। 1885 ईस्वी में मसाई लैंड को ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। गोरों को बचाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। तो अफ्रीका में गोरों और कालों का जो भेद था, नस्लीय भेद, ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उसे छीन लिया गया। आधे से अधिक भूमि मसाइयों से छीन लिया गया, जो वहां के चरवाहे थे मुख्य रूप से। उन्हें एक ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे अपने पशुओं को उनको चराने के लिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को अपने खेती के क्षेत्र से ज्यादा फैलने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। तो औपनिवेशिक सरकार जो थी पूर्वी अफ्रीका में, जो वहां के स्थानीय लोग थे, गोरे लोग थे, उनको अधिक से अधिक भूमि कब्जा करवाने में लग गई।
दिलवा दी, तो वहां के जो मुख्य चरवाहे थे उनका जीवन ही बदल गया। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह जो थे वो खेतों में बदलते गए। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा व शंभू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह का अस्तित्व में आ गए। इस तरह अंतरिक्ष में जंगलों आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना जाना मना हो गया। जंगलों में जो चरवाहे अपने पशुओं को ले जाते थे और पशुओं को चराते थे, अब उसको जो है अपने सरकार ने मना कर दिया कि आपको बिना इजाजत के जंगलों में नहीं जाना है। इलाकों में ना तो शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे खेतों में। तो आपने देखा कि किस तरह से अफ्रीका में चरवाहा जीवन पूरी तरह से बदल गया। चरवाहे अपना काम बदल लिए, अपना धंधा बदल लिए, अपना व्यवसाय चेंज कर दिए पूरी तरह से, और वो बहुत छोटे क्षेत्रों पर सिमट करके रह गए। अपने पशुओं को कम पालने लगे। पहले ज्यादा पालते थे, चारागाह अधिक था, लेकिन अपने सरकार के होने की वजह से सारा चारागाह खेतों में बदल दिया गया था। तो ये क्या करते, वे अपने पशुओं को ही कम करने लगे कि अब हम पशु चारा नहीं पालेंगे, नहीं तो कहां से उसको हम खिलाएंगे, कहां से चारा हमको चराएंगे। तो इस तरह से अफ्रीका में चरवाहों का जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।